तो सिस्टम जो प्रकृति के द्वारा नेचर से जुड़ा हुआ है, जो उस नेचर से अलग हो जाओगे तो विनाश है। देखो हुआ कैसे, जो प्रकृति माँ के द्वारा जो शरीर रूपी रथ जो गर्भ में बना हुआ, उसी से तो, उसी कान से क्यों सुन रहे हो, उस सिस्टम का उपयोग क्यों कर रहे हो, मुख से बोल रहे हो, मोबाइल का भी सहयोग ले रहे हो, तो कहाँ बना है ये मोबाइल? ये प्रकृति माँ से तो उधार लिया गया है। तुम लोगों को उद्धार करने के लिए वो उधार देती है ताकि सबका उद्धार हो। वो तो नहीं बोल रही है कुछ, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो, काट रहे हो उसको। आविष्कार जो किए हो ना, उसके शिकार तुम ही सब हो गए। किसी का कल्याण नहीं हुआ तुम्हारे इस पॉइंट के, जो जितने भी आविष्कार किए हो, जो निकला है तुम सभी के दुकानों से, जो पाठ पढ़ाने वाला घाट है, पाठशाला खोल के बैठे हो, और नाम किसका है, गीता का, स्त्री का। तो इस सृष्टि मंच पर जब पढ़ाई में ही था कि गीता का भगवान सिद्ध करो, तो सारे झगड़े दूर हो जाएंगे कि उसका भगवान अर्थात स्वपति कौन है, तो वो तो स्त्री ही बताएगी ना। कि तुम जितने जन्म लिए हो, 5 बच्चे को जन्म दी है, तो माँ ही बताएगी ना कि 1 बाप के हैं कि 10 बाप के हैं। न बच्चा बता सकता है यथार्थ, और न तो बाप बता सकता है। इसीलिए बोला कि माता को गुरु बनाओ। तो सभी माताओं को गुरु बना लोगे? तो हम सभी के सामने माता भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। माता पिता बाप दादा का याद प्यार। तो माता पिता जो है, बार बार बाप दादा माता पिता तो नहीं बोला, जो शब्द आ रहा है माता पिता बाप दादा का याद प्यार। तो बाप दादा कौन है? माता पिता के बैकबोन है, और उन्हीं के द्वारा बाप दादा मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम जबरदस्ती ज्ञान, हाँ वहाँ दादी में प्रवेश थी, वाणी चली थी ना, बिंदु में, निराकार की वाणी चली थी ना, देखो उसमें समा गई ना। अब देखो किसी बाहरी दुनिया में भी इतनी को बंधक बना लिया आप सभी ने, यही सुना करके सभी बंधक बने हुए हैं। निर्बंधन कोई हुआ? और सबकी ऐसी की तैसी हो गई। 69 से ही चली वाणी, और आज के डेट में वही वाणी बाण थी इन बाणे वाले को, जो बाड़ा बनाए हैं, महल माड़ियाँ अटारिया। इनको भगवान नहीं चाहिए, इन धनवानों को धन चाहिए था, महल माड़ी अटारी चाहिए था इन सबों को। अपने छुपने के लिए बनाए हैं ये सब, कि हम इसी में छुपे रहेंगे। पत्थर की दीवार बना के, पत्थर बुद्धि वाले, पत्थर दिल वाले। बाहर किसको रखते हैं? कुत्ते को। लिख देंगे कुत्ते से सावधान। आज झोपड़ी में क्या क्या लिखा हुआ होता है? स्वागतम, सुस्वागतम। झोपड़ियों वालों में कभी नहीं देखना कुत्ते से सावधान का बोर्ड नहीं लगा हुआ होता है। झोपड़ी वालों में वैरागी जीवन है, वो सच्चे होते हैं, सब निर्भय होते हैं, उनको भय नहीं होता है इस तरह का। क्यों? क्योंकि अपने कर्मों से भाग करके और सबको भगा करके, भीख मांग करके, अपने को छुपने के लिए वो दीवार नहीं खड़ा किए थे, महल नहीं बनाए हैं। वो कर्मों से जुड़ करके सूखी रोटी खा लेंगे, मिर्च मसाला, आने की बीमारी भी नहीं है वहाँ पे, स्वस्थ हैं सब, भर पेट खाते हैं, रात भर सोते हैं आराम से, खुले हवा में। प्रकृति माँ हवा देती है ठंडी ठंडी, निर्भय रहते हैं। चोर भी जाएगा तो क्या लूट के ले जाएगा? वो उस तरह का बैंक बैलेंस नहीं, ना किसी से लिए हैं ना किसी को दिए हैं, सीधा समझ लो। बचना है तो फंदा जान लो, ले लिए हो तो भी आप असुरक्षित हो।
ले लिए हो तो असुरक्षित हो गए। लेना नहीं था, कर्म करके अपने कर्मों से आप इकट्ठा करते, कर्म किए नहीं। सुना सुना के लिए, जो नहीं था वो सुना के ले रहे हो, बता के ले रहे हो, ये गलत बात होगी। ले लिए तो जिम्मेवारी बनती है फिर उसका, आप रक्षा सुरक्षा दो। तो आपने वो कर्म किया। जब आप ज्ञान के आधार से जो आधार ले रहे हो, उस आधार को लेकर के जब संगठन बनाए, इतना धन इकट्ठा किए, व्यवस्था बनाए, तो उसका पालना करते आप उस अनुसार, धक्का दे दे करके, निकाल करके, और सबको बिंदी बनाने का प्रयास कराओगे। बिंदु से बच जाओगे, कुछ छुपेगा? हैं? सिंधु का परिचय देते हैं, बिंदु बिंदु सिंधु है। किस रूप में सिंधु है? तो यहाँ पर जो जिसका लिया है वो बांट दो, ग्रहण चढ़ गया है सबको, वो बांट दो। है अमीर, अमर बनना है तो बांट दो। इस संदेश है प्रकृति माँ का, अब करो ना, क्योंकि कर नहीं रहे थे। तो अपना उदाहरण दे रहा है, कोई अपना दे रहा है, अपने संगठन का दे रहा है, अपने दे रहा है, समझ रहे हम बड़े अच्छे हैं सच्चे हैं, लेकिन रॉयल रूप से सभी। अगर रॉयल्टी होती ना तो कब का संपन्न हो गया होता। फिर ही प्रकृति माँ को सबके मुख में जावा नहीं लगवाती हो। अब मुंह बंद करने का संकेत है, मत सुनाओ, फिर भी सुनाएंगे। उसको वो भेजेगा, उसको वो भेजेगा, उसको वो भेजेगा, दम कुछ भी नहीं है। वो सबका दम लेने वाला है, सीधे साधे भोले भाले का। तो प्रकृति माँ का जो इस शरीर मिला हुआ है, शरीर रूपी रथ, तो एक अंग भी अगर कट जाता है, उंगली भी कट जाए तो विकलांग कहे जाते हैं। विकलांग कहे जाते हैं ना। एक उंगली भी काट दो तो एक एक अंग को काट करके जो ज्ञान दिए ना, तो सभी विकलांग बन गए, अपाहिज बन गए। शक्ति फिर कार्य ही नहीं कर रही है। बताए ना कि सम्मान करना होता है। सम्मान करो, अपमान मत करो, मान दो उसको। जो 9 महीने तक अपने गर्भ में ले करके कितना प्रसव पीड़ा सहन करके तुमको जन्म दी है। लौकिक में देखो कितना सहन करके पालना की है, तो कितना कर्ज है तुम सभी को उसका। उस तुम्हारी माँ की बुद्धि तुम सभी की तरफ जा रही है, तो पहले वापसी होकर अपने लौकिक माँ से जो जन्म लिए हो, पहले उनको थोड़ा मुक्ति दे दो। जिसके लिए आदमी ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के द्वारा सबको भेजा गया था। गौ सुन कम सुन, अब भेजा गया था तो एक एक को लेकर के आना, समझा अपना बना के लेके आना। आप समान बनाने की सेवा थी, होमवर्क मिला था, ना कि बाप समान। बाप समान फॉलो ब्रह्मा बाप, फॉलो ब्रह्मा बाप। अब माँ नहीं, माँ को फॉलो नहीं करो। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, तुम कुछ नहीं हो। इसका मतलब क्या है कि अहंकार मत करो। जो भी सेवा हो रही है तुम नहीं कर रहे, बाप दादा कर रहे हैं, तो किसके शरीर रूपी रथ के द्वारा सहयोग मिल रहा है? उस शक्ति का सम्मान आप कैसे करोगे? शरीर रूपी रथ में ही तो करोगे। शरीर रूपी रथ का किया माने उस शक्ति का सम्मान किया, बाकी उस शक्ति का तो कुछ मतलब ही नहीं उठता है। जो भी व्यवस्था बनी हुई है यहाँ पर इस सृष्टि मंच पर, उसको अव्यवस्थित कर दिया गया है अपने अनुसार व्यवस्था बना करके। तो शरीर के ही लिए तो बना है, झगड़ा भी उसी के लिए हो रहा है। जो लड़ाई हो रही है सब कुछ, बताइए किसको जीवन नहीं चाहिए? मौत से तो सभी डर रहे हैं। निकल जाओ घर से बाहर, पकड़ के गवर्नमेंट बंद कर देगी, सजा दे देगी, तो क्या दिक्कत होगी? लेकिन जाओ जेल में भी बने रहना, तो वहाँ भी संदेश दे देना उन लोगों को आत्मा का, वहाँ जेल वालों को भी कल्याण कर देना। लेकिन निकलो ना निर्भय होकर के। लेकिन भय तो सबको है, जीवन सबको चाहिए, लेकिन तरीका नहीं बताएंगे, खुद भी तरीके में नहीं है, इसीलिए तो सज़ा मिली है। सबके दुकानों पर
जो कारखाना बना के चल बैठे थे, सब लग गया ताला सबका, यानी सबके मुख पर ताला लगा है। कौन ताला लगा है पता है? अल्लाह ताला नहीं है। ताला कौन होती है? माँ ताला लगाती है। वो अल्लाह का ताला नहीं है, उसका तो चाबी है। बाप दादा के पास चाबी है ना, दिव्य बाप के पास है ना, तो किसको देगा? पहले किसका ताला खुलेगा? बुद्धि का। एक सिस्टम तो समझ में ही नहीं आया। चले थे सभी लोग भगवान का पढ़ाई पढ़ने, थ्योरी से भगवान मिल जाएगा तुम्हारे पढ़ने से, 73, 74, 75 का रट्टा लगाने से शक्ति का बोध हो जाएगा। सुना सुना करके दिखा लोगे, चित्रण दिखा दिखा करके। खुद देख लिए, दिख गए सबको दिख गए, भगवान को तुम लोग नहीं दिखे। तभी इशारा किया कि जो दुनिया के नज़र में है वो बाप दादा के नज़रों में नहीं है। बाप दादा के नज़रों में अर्थात माता पिता के नज़र में वो नहीं है। बाप दादा बैकबोन है, अर्थात माइनस प्लस की शक्ति जो है वो सूक्ष्म है, जिसको बोल रहे हो शक्ति एक ही है, लेकिन माइनस प्लस न्यूट्रल बन के कार्य करती है वो। 3 आयाम, 3 सिस्टम में आकर के। इसीलिए त्रिमूर्ति, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, पालना और विनाश, मूर्ति दिखाई है। मूर्त का मतलब ये शरीर रूपी रथ है। और गर्भ में ही जन्म लिया। अहंकार हुआ था कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु शंकर को दूध पीना था, उनको दूध चाहिए था, नंगा होके आ जाओ। फिर बच्चा बना लिया, वो उन्हीं को नंगा कर दी, उन्हीं का अंग अंग दिखने लगा। बड़ा घमंड था अपने पुरुष तत्व का, बैठे थे दाढ़ी मूछ बढ़ाकर, ये सब नकली थे। समझ में आया? यही है ना, देखना चाह रहे हैं शक्ति को देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये फील्ड में आई है, मैदान में आ गई और मैदान में बुला रही है मर्दों को। तो क्या कर रहे हैं? सब गर्दा मचा रहे हैं। तो क्या करें? तो कुछ और वो सुनाएगा, यही सब चिल्ला रहे हैं। माताओं को आगे नहीं भेजेंगे, अपने ही चिल्लाएंगे सब ये असुर। तो बहुत समय की जो कमी कमजोरियां रही हुई हैं वो सब क्या होंगी? बाहर निकलेगी। इस तरह से ऐसा सीन पैदा हुआ प्रकृति माँ के द्वारा, समय की शक्ति के द्वारा। बहुत समय से जो कमी कमजोरी है वो प्रत्यक्ष होनी है, जो दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसा पाठ नहीं चलता तो अंदर की बात आती। जो भगवान बन के बैठा है, देवता बन, वो सब असुर साबित हो गए अपने कर्मों के द्वारा। तो शक्ति उनका आधार लेकर के क्या दिखा रही है? वो असुर हैं। तो सबकी प्रत्यक्षता हो रही है कि नहीं हो रही? कुछ बोलना पड़ रहा है किसी को? सभी प्रत्यक्ष हो रहे हैं अपने मन वचन कर्म से, अपने परिवार के, अपने धारणा को लेकर के, अपने संगठन को लेकर के, अपने सहयोगी आत्माओं को लेकर के प्रत्यक्ष हुए कि नहीं हुए? सभी पर्दे पे आ गए, विश्व के स्टेज पर आ गए हैं, सनातन धर्म के मंच पर आ गए हैं सभी। सनातन धर्म के मंच से बुलाया जा रहा है कि नहीं? आवाज़ दी जा रही है कि नहीं? आमंत्रित किया जा रहा है कि नहीं? कोई अपने स्पेशल विशेष संगठन में नहीं बुलाएगा, सब निकलेंगे और दिल्ली राजधानी में इकट्ठा होना है सबको। और वहाँ के व्यवस्था जितने इकट्ठा होंगे वही करेंगे। खुद एक एक का जब अपने करेंगे, अपना सब कुछ लगेगा, तब ध्यान से सुनेंगे सब, एकाग्रता तभी बढ़ेगी, दूसरे की व्यवस्था में नहीं। ये तो बहुत हो गया सेवा, जब खुद करना होगा उनको। किराए का व्यवस्था तो किराए पे सब दें, सब। पार्लियामेंट बैठता है ना, संसद भवन है ना दिल्ली में, तो आए ना, सनसनी फैल जाएगी। फैली हुई है।